तो दोस्तों इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बाद अब इंडियन नेवी भी अब धमाकेदार फॉर्म में वापस आ रही है। इंडियन नेवी के लिए अब एक ऐसा फाइटर जेट देश में बनने जा रहा है जिसके आने से एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको बता दें दोस्तों कि हमारा दुश्मन नंबर 1 चीन जो है वो नेवी के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर है और दोस्तों उसको टक्कर देने के लिए अब भारतीय नौसेना ने भी अपनी कमर कस ली है। सर्विलांस, जासूसी और घातक हमला करना अब भारतीय नौसेना के लिए पहले से भी ज्यादा आसान हो जाएगा। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडियन नेवी के लिए ये घातक हथियार बनाने जा रहा है। ये फाइटर जेट इंडियन नेवी के लिए बनाया जा रहा है जिसमें कि 2 इंजन होंगे। इसका मुख्य काम होगा एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तैनाती। शुरुआत में इसे INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा और बाद में इसकी संख्या बढ़ाकर अन्य विमान वाहक पोतों पर भी इसकी तैनाती की योजना है दोस्तों। अब दोस्तों फिलहाल तो इस फाइटर जेट का नाम काफी बड़ा है। फिलहाल इसका नाम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी TED-BF है। ये मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा। इसका डिजाइन एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने किया है। बनने के बाद इसे INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। इसे बनाने की दोस्तों जो घोषणा थी वो 2020 में कर दी गई थी। हम सब जानते ही दोस्तों कि इंडियन एयरफोर्स भी AMCA पर काम कर रहा है और जब AMCA बनकर तैयार हो जाएगा तो पूरी दुनिया के सबसे घातक विमानों में वो शामिल होगा। और अब दोस्तों ये जो TED-BF फाइटर जेट इंडियन नेवी के लिए बनाया जा रहा है, इससे दोस्तों इंडियन नेवी की शक्ल और सूरत भी पूरी तरह से बदल जाएगी। उम्मीद है कि इसकी पहली उड़ान साल 2026 में होगी। इसके बाद इसे साल 2031 में भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। इसे शॉर्ट टेक ऑफ बैरियर अरेस्टेड रिकवरी यानी स्टोबार तकनीक पर काम करेगा ये, यानी इसके पिछले हिस्से में एक ऐसा हुक होगा जो विमान वाहक पोत पर तार में फंसेगा और उससे फाइटर जेट रुक जाएगा। इसे दोस्तों LCA तेजस के प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा ताकतवर और घातक होगा। इसमें 2 जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन लगे होंगे जो इसे 58 किलो न्यूटन की ताकत देंगे। बाद में ये बढ़कर 98 किलो न्यूटन हो जाएगा। जब INS विशाल नौसेना में शामिल होगा तब उसके डेक के लिए इसके स्टोबार तकनीक को बदलकर कैटोबार यानी कैटोपोल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बैरियर अरेस्टेड रिकवरी तकनीक में बदल दिया जाएगा दोस्तों। इस फाइटर जेट को एक ही पायलट उड़ाएगा। इसकी लंबाई 53 फीट होगी, विंग स्पैन 36 फीट होगा। जब विंग्स को फोल्ड कर दिया जाएगा तब विंग स्पैन 24 फीट हो जाएगा। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 26,000 किलोग्राम होने की उम्मीद है। ये बाद में बदल भी सकता है। इसकी दोस्तों टॉप स्पीड करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लेकिन हो सकता है कि बाद में इसकी गति और बढ़ जाए। ये फाइटर जेट अधिकतम 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा पाएगा। इस फाइटर जेट में 11 हार्ड पॉइंट्स होंगे, यानी कि इतने पॉइंट्स पर अलग अलग हथियार या उनके मिक्सचर को लगाया जा सकेगा। इस फाइटर जेट में हवा से हवा में मार करने वाली NGCCM, अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 मिसाइलें लगाई जाएंगी। इसके अलावा एंटी शिप मिसाइलें भी लगाई जाएंगी। ये NASM या हार्पून हो सकती हैं। इसके अलावा रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल लगाई जाएगी। TED-BF फाइटर जेट का इस्तेमाल कॉम्बैट एयर पेट्रोल, डेक लॉन्च इंटरसेप्शन, एयर टू एयर कॉम्बैट, एंटी शिप स्ट्राइक, मैरीटाइम स्ट्राइक, लैंड अटैक स्ट्राइक, एस्कॉर्ट जैमिंग और बॉडी रिफ्यूलिंग जैसे मिशन या ऑपरेशंस के लिए किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों भारतीय नौसेना के लिए ये जो TED-BF फाइटर जेट बनने वाला है ये इंडियन नेवी का फ्यूचर फाइटर जेट होगा। और दोस्तों इसने अभी से पाकिस्तान और चीन की रातों की नींदें उड़ा दी है, क्योंकि दोस्तों ऐसे फाइटर जेट के बारे में अभी तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और HAL ने इसको लगभग बना भी लिया है। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद। दोस्तों अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।